हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डी से जितने भी क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे। ग्रुप डी में, एनटीपीसी में या एएलपी में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारी वीडियो नंबर क्लास नंबर 10 होने वाली है और डे हमारा आज का 10 है। इससे पहले हम और भी वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हम 9 क्लास से ले चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में वहाँ से ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बाद में आप लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 0। कार्य बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। अगर हमारा कॉस थीटा का मान इसमें 90 डिग्री दिया है तो अगर हम कॉस थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस थीटा का 90 डिग्री में मान होता है 0। तो इस वजह से जो हमारा कार्य होगा ये सब कुछ 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस तरीके से 0 करेक्ट सही हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को विस्थापित कर दिया जाए तो कहा जाएगा कि कार्य हुआ है। यदि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच 90 डिग्री है तो किया गया कार्य 0 होगा। W = F/S cos थीटा और cos थीटा का मान हम रखेंगे 0 तो सब हमारा जो कार्य हो वो भी पूरा 0 हो जाएगा। तो वर्क इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। यदि कोई वस्तु है जिस पर हमने बल लगाया और वो गतिशील नहीं हुई, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, तो वो उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने से अगर वह गतिशील नहीं हुई है तो किया गया कार्य 0 होगा। यदि विस्थापन 0 है तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य भी 0 होगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का लेता है और वह दीवार स्थिर रहती है तो उस पर किया गया कार्य भी 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु का विस्थापन 0 हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य होगा। तो जो कार्य होगा वो भी हमारा 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका ग्रुप डी में पूछा गया था 16/11/2018 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कार्य की दिशा होती है। तो ये हमारा एक गुण नहीं है, कार्य की कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। डिटेल देख लेते हैं। कार्य एक अदिश राशि है, अर्थात अदिश राशि में कार्य में परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, कार्य तभी हो सकता है जब हो। तो ऊर्जा, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। इसकी हम डिटेल देखते हैं। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। भौतिकी में कार्य होना तभी माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो। कार्य भौतिकी की सबसे महत्वपूर्ण राशि में से एक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने या कराने से वस्तु की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। ये क्वेश्चन भी आपका ग्रुप डी में 26/10/2018 को ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसकी हम डिटेल देखते हैं।
किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ है, अर्थात किया गया कार्य हमारा इसमें शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य हमारा शून्य होगा, यानी कोई भी कार्य उसमें नहीं किया गया होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं इसकी। जब बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो इस स्थिति में कोई कार्य नहीं होगा। किया गया कार्य बराबर W बराबर FS cos थीटा। यहाँ S विस्थापन या वस्तु की दिशा में विस्थापन है, F बराबर बल है। यदि बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा में विस्थापन के लंबवत है तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। और जब हम cos 90 का मान रखेंगे तो वो होता है 0, तो ये हमारा सब 0 हो जाएगा, इसलिए वर्ग हमारा हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। यदि हमारा बल और विस्थापन के जो बीच का कोण है वो 180 डिग्री होगा, तो जो हमारा कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य, अगर किसी वस्तु को हम ऐसे गोल गोल घुमाएंगे वृत्ताकार पथ में तो उस पर जो कार्य होगा वो शून्य होगा, उस पर कोई भी कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन जो बॉल है या कोई भी चीज़ है वो वृत्ताकार मार्ग में घूम के वहीं आ जाती है, तो उसका विस्थापन हो जाएगा 0, तो इसलिए उसमें कोई भी कार्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। तो जो बल की दिशा के विपरीत होता है तो उसको हमारा जो किया गया कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं इसकी। जब बल लगने पर किसी पिंड या वस्तु के विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। बल एक सदिश राशि है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती है। जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को धनात्मक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य कितना होगा। ये क्वेश्चन भी IMP है, ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन ALP में पूछा गया था। तो हमें दिया है कि जो वस्तु का द्रव्यमान है वो 20 kg है, ऊंचाई है 2 मीटर और गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हैं। वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है 2 मीटर। ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा होती है हमारी mgh। इसमें हम मान रख देंगे। जो द्रव्यमान है वो 20 kg है, जो g का मान है वो 10 है और जो h का मान है वो 2 है। तो इस तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 जूल हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने IMP क्वेश्चन डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आप तक हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। अगली वीडियो में अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।